ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है जी। अब केडी भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। 120 कहा आरडी जी ने, बिल्कुल ठीक है। सर 120। ओके, ठीक। शुक्ला जी ने 120, वन्ना जी का भी 120 आ रहा है, सभी का 120 आ रहा है, मतलब ठीक है। हरिन जी आपका उत्तर क्यों नहीं आता? कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। कार बी जो है कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है कार बी ए से दुगनी गति से दौड़, अच्छा ठीक है, ओके। मतलब कार ए ये हो गई और कार बी ये हो गई। बी की स्पीड डबल है ना? पिछले वाले क्वेश्चन में ए की डबल थी, इस बार बी की स्पीड डबल है। कार बी जो है कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है, मतलब अगर ए की स्पीड को 1 मानो तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है, यदि कार ए जो है 1.5 घंटे में इतना जा रही, 90 किलोमीटर जा रही, तो यहाँ से मुझे ए की स्पीड पता चल जाएगी। अब जो ए की स्पीड होगी उसके यदि मैं डबल कर दूंगा तो वो बी की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी की स्पीड ए से दोगुनी है। तो आप निकाल दीजिए, आप यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब दूरी है कितनी? 90, समय कितना? 2 एकम 2 और 1 3/2। तो 3 इधर जाएगा, 2 बेचारा चला जाएगा ऊपर, 3 से कट जाएगा 30 बार, और 30 दूनी कितना होगा? 60। ए की स्पीड आ गई 60, ए की स्पीड आ गई 60। आपको पता है बी की जो स्पीड है वो ए से डबल है, ए से दोगुनी है। यदि ए की 60 है तो बी की कितनी होगी? 120 होगी। बताइए, कोई रोक सकता है उत्तर आने से? कोई नहीं रोक सकता, ना उत्तर आने से ना आपके सिलेक्शन से। आगे बढ़ते हैं। सारे बिल्कुल बेसिक ही सवाल है, यदि आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है तो भी बनेगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी बनेगा। जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। नहीं निकाल पाया अब उत्तर इसका। 45 मिनट का हार्डी जी। देखिए, अगर आप जुट जाएंगे, आप अगर ये सोच लें कि इसका आंसर मुझे निकालना ही निकालना है, तो फिर निकाल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपको वो मिलता नहीं है जो आपको चाहिए। क्या कह रही थी मैंने? सर इसमें फॉर्मूला लग सकता है ना कि डिस्टेंस तो सेम है, तो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 नहीं लग सकता क्या? लगा दो आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। चलो बता देता, ये तो नॉर्मल सवाल है यार, आप इसमें कहाँ उलझ रहे हो? इसमें नहीं, क्वेश्चन मैं वही उसका भी पूछ रहा था। ठीक ठीक बता देते। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जा रहा है और 3 घंटे का समय लग रहा है, 4 की स्पीड से जा रहा हूँ, 3 घंटे का समय लग रहा है, तो मुझे बताइए दूरी क्या होगी सर? जितना वो 12 चल रही है किलोमीटर। 12 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 4, और टाइम कितना है? 3 घंटे। 4 दिया कितना हो गया? 12 किलोमीटर आगे दूरी। पहली बात ही क्लियर हो गई आपको कि 12 किलोमीटर तो आ चुकी है दूरी। अब जब मैं वापस आ रहा हूँ ना, जब मैं वापस आ रहा हूँ तो 16 की स्पीड से आ रहा हूँ। जब मैं वापस आ रहा हूँ तो कितने की स्पीड से आ रहा हूँ? 16 की स्पीड से वापस आ रहा हूँ। 16 की स्पीड से यदि मैं वापस आ रहा हूँ तो समय निकालना है मुझे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 12, और चाल कितनी है? 16। तो निकाल दो जी। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3/4 घंटे। 3/4 घंटे आ गया। अब सारे ऑप्शन मिनट में है। सारे ऑप्शन किस में? मिनट में। तो मिनट को आपको घंटे में बदल, सॉरी, घंटे को आपको मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा कर दीजिए। घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप किससे गुणा करेंगे? 60 से। तो ये मिनट में आ जाएगा आपका आंसर। 4 से 15 45। बार, तो 15 थी आगे 45 मिनट, 45 मिनट।
यस 45 मिनट बिल्कुल ठीक है। निकल आता ना केडी भाई, 4 की वैल्यू 3 है, 1 की निकल आती। हाँ उससे भी आ गया ना, उससे आ गया। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप। आगे करते हैं इस सवाल को, बताइए उत्तर। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? अगेन लल्लू सवाल। ओके जी, सी ऑप्शन कहा गया साक्षी जी। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ठीक, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं। आएगा ए आएगा। ए आएगा। ए आएगा सर, ए। चलिए ओके, देख लेते हैं यहाँ से। ये 90 दूनी 1800 है क्या? देखिए, डिस्टेंस अगर चाहिए, डिस्टेंस बराबर क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, आपने देखा यहाँ मीटर 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 और मीटर, सारे ऑप्शन मीटर में है। हाँ वो ही कर लिया तो मुझे पता चल जाता है। देखिए क्या क्या गलती क्या आप करेंगे वो भी पता चल जाता है। अब हाँ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है? सेकंड में। आपको पता है सेकंड के साथ कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे का जोड़ा नहीं बनता। अगर सेकंड है इसका मतलब यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड चाहिए। अब अभी याद करा के आया था मैं आपको कि यार ना भी किया होगा तो कोई बात नहीं, आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा ना इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, है ना। तो 90 मीटर पर सेकंड जाना है, छोटी यूनिट जाना है तो छोटा नंबर, छोटी यूनिट पे जाना है तो छोटा नंबर, मतलब 5/18। 18 पंचे 90, पचम कितना हो गया? 25। 25 मीटर पर सेकंड की आ गई स्पीड आ गई, तो स्पीड हो गई 25 और समय कितना है? 20 सेकंड। तो 25 दूनी 50, 500। तो आपका आंसर ए ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए पेपर आसान होता है और हम एग्जाम में भी ऐसी गलती करके चले आते हैं, 90 दूनी 1800 लगा दी, थोड़ा 1 जीरो एक्स्ट्रा हमने खुद अपनी गलती से कर लिया होगा, फिर हम 180 लगा देते हैं। पेपर आसान था। अभी भी लोग कह रहे हैं एनटीपीसी का पेपर आसान है, लेकिन आप देखना जितना आसान पेपर होगा उतनी ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी। ये बात भी याद रखिएगा, जितना ज्यादा आसान पेपर होगा उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स होगी। किन से सिली मिस्टेक्स होंगी? जिन्होंने पढ़ के गए, जो पढ़ के जाते हैं उनसे होती। जो नहीं पढ़ते उनको तो सब क्लियर होता है, वो एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं। हाँ 90 किलोमीटर लिखा है, सेकंड से लिखा है तो तुरंत चेंज करेंगे। जो पढ़ के जाते हैं ना वो नहीं देखते, सिली मिस्टेक ज्यादा होती। चलिए ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है एक। ये किधर जा रहे भाई? एक ही दिशा में जा रही, अलग अलग जा रही, ये तो बताओ। बहुत बदतमीज है। कार एक्स एंड वाई मूव्ड एट द सेम टाइम एट a स्पीड ऑफ, है एक ही दिशा में जा रही। कर दो एक दिशा में अगर जा रही तो। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए कहा आपने, हरिन जी ने डी ऑप्शन कहा। अच्छा किया क्या? एक ही दिशा में भिजा रहे हैं, अलग अलग दिशा में भिजा रहे हैं? अच्छा एक ही समय पर चल रहे हैं, इसका मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है चलिए, एक ही दिशा में कर लेते, नहीं कह रहा तो चलिए आपका ही मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि ये 12 की स्पीड से जा रहे हैं, एक ही समय पर निकल रहा है, ये 12 की स्पीड से जा रहे हैं,
वैसे प्रॉपर टाइम तो सेम है, यस। हाँ टाइम सेम है तो स्पीड का भी वही रेशो होगा जो डिस्टेंस का होगा। ओके बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं पूछा ना, उन्होंने नहीं पूछा कि 3 मिनट बाद वो कितनी दूरी पर पहुंच जाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं, उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। आप ऐसे समझिए, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और दूसरा वाला जो बंदा है ये स्पीड से जा रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो मुझे एक बात बताइए, आप छोटी सी बात बताइए, अगर मैं नॉर्मली सोचूं, कॉन्सेप्ट पे कुछ भी कॉन्सेप्ट पे ना जाऊं, तो मुझे एक चीज बताइए, ये 1 घंटे में 12 जा रहा है और 1 घंटे में 16 जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना आगे निकल जाएगा इससे? 4 किलोमीटर से। 4 4 किलोमीटर निकल किलोमीटर। जाएगा ना। या वही तो बात भी तो वही है, जैसे ही अगर x की स्पीड से y की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड में आप स्पीड को घटा देते हो, तो आपने 16 में से 12 कर दिया, तो आपको पता चल गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है रिलेटिव स्पीड। 1 घंटे में 4 किलोमीटर आगे निकल आएगा, लेकिन आपको 3 मिनट में बताना है। लेकिन आपको बताना है कितने मिनट में बताना है, 3 मिनट में बताना है। ठीक है, तो बता देंगे। तो आप देख लीजिए कि दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 4 इंटू टाइम आपके पास 3 मिनट है। मिनट को पहली बात तो आपको घंटे में चेंज करेंगे आप, मिनट को आप बदलेंगे घंटे में, तो आपने मिनट को घंटे में बदला, 60 से डिवाइड कर, 60 से डिवाइड करके बदलते हैं ना। क्या मैं ठीक करूँ? 3 से कट जाएगा 20 बार और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 1/5 आ गया, 1/5 किलोमीटर। ये क्या आ गई, दूरी आ गई। 1/5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी इनके बीच 3 मिनट में। 1/5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी इनके बीच की कितने मिनट में, 3 मिनट में। लेकिन आपको ऑप्शन दिए मीटर में दिए, तो अब किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आपने 5 से काट दिया, कितनी बार, 5 दूनी 10, 200 बार, तो 200 मीटर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, 200 मीटर। अच्छा, अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे होते तो फिर दोनों प्लस कर देते ना, है ना, 12 और 16, 28 हो जाता फिर। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने बता दिया है कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब आप करने की कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ए और सी। सी। सी, चलिए ठीक है। ऑप्शन सी सर। सी, और कोई? सर सी आर 8/4। चलिए 8.4। ठीक है, ठीक है। कैसा नाम है, संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर और 5 मीटर प्रति गति से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब अगर एक ये संजय जा रहा है, ये संजय जा रहा है इधर 7 की स्पीड से जा रहा है, 7 की, और यहाँ से इस तरफ जा रहा है, जैकब जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है, 5 है मीटर पर सेकेंड। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सारे ऑप्शन इन्होंने किलोमीटर में दे दिए, बड़े बदतमीज हैं। अब आपको पता है जब ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो इनकी स्पीड हो जाती है प्लस। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये 7 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 1 सेकंड में ये 12 मीटर दूर होंगे। 1 सेकंड में 12 मीटर दूर होंगे, ये बात आप समझ पाएंगे। अब तो इसलिए तो आप स्पीड प्लस कर देते हो, तो दूरी अगर मैं जानना चाहूँ दूरी, तो आप कहेंगे स्पीड 7 और 5 कितनी हो जाएगी, 12 इंटू टाइम कितना है, 42 मिनट है।
तो मिनट को आपको पता है सेकंड्स में बदलना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप फिर से 60 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, तो 12 से कट जाएगा 5 बार, तो 42/5 हो गई दूरी, है ना। 42/5 क्या हो गई दूरी, लेकिन जो 42/5 दूरी है, ओहो ठीक है, 42/5 जो दूरी है वो क्या है, मीटर में है। वो दूरी किस में है, मीटर में है। फिर गलती करके आप लोग, 42/5 जो दूरी है वो कितने में है, मीटर में है। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर के थे, ऑप्शन जो देखो कैसे थे, किलोमीटर में थे। तो जब मीटर को किलोमीटर बदलना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा कितने से मेरे भाई, अब आ जाएगा ए ऑप्शन, अब तो बदल ही जाएंगे। तो 42/5 इंटू 1000, ऐसे कुछ ठीक कर रहा हूँ क्या, रुको रुको रुको, तो नहीं 84 फिर भी कहाँ मैच कर रहा है। फिर भी सर 200 बार कटेगा, पर 200 में 42 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा सर नहीं 8400 मीटर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, 7 ही जा रहा है 5 ही जा रहा है, तो 7 5 12 बिल्कुल ठीक करा, मीटर पर सेकंड था। और ये 42 मिनट बाद पूछा था एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, तो 42 मिनट को सेकंड में बदला, 60 से डिवाइड करा। हाँ तो 12 पंचे 60, 42/5 मीटर, ये तो बिल्कुल ठीक आ गई दूरी। अब मीटर को किलोमीटर बदलना है तो हाँ 1000 से गुणा करते ही तो ठीक कर रहे हैं हम। पता नहीं फिर क्या मुसीबत है, कर तो लेते हैं। 5 दूनी 10 200, 42 दूनी 84, ठीक है हाँ 8.4 ठीक तो है, ये सी बिल्कुल ठीक था। 8400 ही हो जाएगा ना, 42 दूनी 84, 8400 किलोमीटर हो गया। 8400 किलोमीटर को आप ऐसे बोल सकते हैं ना, 8.4 किलोमीटर, नहीं बोल सकते 8.4। अरे 8.5 होता तो आप 8.5 बोल देते, अगर 8500 होता। नहीं नहीं सॉरी सॉरी 8500 नहीं, चलो किलोमीटर ही है ना, नहीं बोला जा सकता। ठीक 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 ठीक, तो फिर ये 30.24 कैसे आया था। सर हमने डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में निकाला था, तो 30.24 आ रहा है। अच्छा डायरेक्ट में 30.24 आ रहा था। यस सर। अच्छा आपने जो 7 मीटर पर सेकंड थे उनको डायरेक्ट किया आपने, वैसे चेंज कर लिया था, हाँ ये भी ठीक तरीका था, पर हाँ इसको इतना ना, चल देख लेते कोई बात नहीं। दोनों की डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड दोनों जोड़ देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12, ये मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे, तो 18/5 कर देंगे, है ना। मीटर पर सेकंड से अब सारी बात किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अब ये जो 42 मिनट है ना, ये 42 मिनट है, 42 मिनट को आपको घंटे बदलना है, तो मिनट को घंटे बदलने के लिए आप 60 से भाग लगा देंगे। ठीक बिल्कुल ठीक लगा दिया आपने, 12 पंचे कितना हो गया 60, हाँ बिल्कुल ठीक है, 12 इंटू 18/5 इंटू 42/60 बिल्कुल ठीक है, यही मैंने करा। अब बिल्कुल ठीक करा मैं, 18 दूनी 36, 6 कैरी 3, 18 चौके 72, 3 75/25, ठीक है। अब तो आ गया 25 3 75, 30.24। उसमें क्या गड़बड़ हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे। बाकी सर 32 उसमें मिनट से उनको सेकंड में चेंज करना था, तो 60 से मल्टीप्लाई होता, आपने डिवाइड कर दिया था। ओके 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 ठीक है, मिनट को सेकंड बदलना था, 60 से गुणा करते, बिल्कुल ठीक है। चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का उत्तर बताइए। फिर ऑप्शन सी। ऑप्शन जी सी। बिल्कुल ओके, वेरी गुड, सर ऑप्शन सी। ठीक है जी, वेरी नाइस। पी और क्यू की गति का अनुपात क्या है, 2:3। हाँ 60 आ गया, अरे वाह, ये तो आप कर लो। 60 सर। ऐसे सवाल देख के आपके मुंह में पानी आना चाहिए। 2:3 है इनकी स्पीड का रेशो, क्यू की स्पीड आपको दे दी, स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 360/3, ठीक है। दूरी स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 120 आ गया दोस्त, क्यू की स्पीड 120 है, तो 3 की वैल्यू क्या है 120 है। फिर गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हाँ
3 बिल्कुल ठीक करा। पी की दी है ना, पी की पूछे क्यू की है। 3 की वैल्यू 120 है, तो एक की कितनी 40 होगी, एक की 40 होगी, तो पी की कितनी होगी 80 होगी। क्या यार आप लोग, सही है ना 80 होगी। मैं सोच में पड़ गया, बताओ इतने सारे लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं। अब बताइए क्या था सवाल में और कितना आसान था। ठीक है 80 80 होगा ना। फिर से बताइए जी, बिल्कुल फिर से बताते हैं, देखिए। हाँ हाँ समझिए, पी और क्यू जो है ना, देखिए पी और क्यू की स्पीड का रेशियो दिया है 2:3। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2:3 इनकी चाल का अनुपात दिया है। अब Q जो है वो 3 घंटे में 360 किलोमीटर जा रहा है। Q जो है वो 3 घंटे में जा रहा है 360 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे Q की चाल पता चलेगी, Q की स्पीड मुझे पता चलेगी। तो स्पीड ऑफ Q मुझे चाहिए, तो दूरी बटे समय। दूरी क्या है 360 और समय क्या है 3। ये Q की चाल आ गई, तो आपने काट दिया इसको आराम से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। तो स्पीड ऑफ Q आ गई। Q की चाल आपको पता चल गई कितनी है 120। यहाँ ऐसा कहाँ लिखा था कि चाल दोगुनी है, कहाँ लिखा था। चाल का अनुपात 2:3 दे रखा था। अब आपको पता चल गया कि क्यू की जो चाल है वो आपके अकॉर्डिंग तो 3 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 है। तो 3 की वैल्यू है 120, तो एक की कितनी होगी 40। अगर एक की 40 है तो दो की कितनी होगी 80। अपने हद करती बिल्कुल सही में। ठीक है, वो तो पता है गलती करती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसा एक बार पढ़ूं मैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओके। छियासठ और 22 88। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग नहीं पाएगा कि टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर कर लेंगे, क्योंकि स्पीड तो एक की ही दे रखी है और दूरी भी एक ही है। निकाल सकते हैं पर उससे अच्छा डायरेक्ट ही हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और करते चलेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व होगा, है ना। पढ़ते हैं। कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटों में तय करता है। तो मुझे बताइए कि पी ने कितनी दूरी तय करी। अगर मैं पी की दूरी निकाल दूं, डिस्टेंस ऑफ पी, यस सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक। डिस्टेंस ऑफ अगर मुझे पी निकालना है, पी के द्वारा चली गई दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 66 और टाइम कितना है 11, तो गुणा कर लेंगे जी। 11 छिंग 66 की 6 कैरी 6 आ जाए, 11 छिंग 66 6 72 726 726 आ गया कि पी ने 726 किलोमीटर दूरी तय करी है। मुझे बताइए आगे की बात कर लेते हैं। ये तो पी ने इतनी दूरी तय करी है 726 किलोमीटर। आगे वो ये कह रहा है उतने ही समय में, उतनी ही समय मतलब 11 घंटे में। उतने में ही समय में मतलब कितने घंटे में 11 घंटे में
कार जो पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, क्यू जो है वो 242 ज्यादा जा रही है, तो मुझे बताइए फिर क्यू कितना जाएगा? 968। यस बिल्कुल ठीक है, 926 प्लस 242, आपने जोड़ दिया, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 7 और 2 968 किलोमीटर ये जा रहा है, क्यू जा रहा है। कितने टाइम में जा रहा है? 11 घंटे में जा रहा है, तो यहाँ से क्यू की स्पीड आ जाएगी, यस क्यू की स्पीड आ जाएगी दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल आ जाएगी। समय कितना है? 11 घंटे, तो कर लीजिए 11 8 88 और 8 बच जाएगा, तो 11 8 88, तो 88 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। और भी कई तरीके हो सकते थे जैसा मैंने सोचा था। सर इसमें एवरेज स्पीड का तो बोला है, उससे क्या मीन है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड मतलब इतनी स्पीड से वो चले जा रहा है, नॉर्मल स्पीड। वो वाली एवरेज स्पीड नहीं पूछी है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। वो वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है जब जैसे एक से ज्यादा अधिक दूरी तय कर रहा है, जैसे पार्ट जैसे कुछ दूरी पहले इस स्पीड से गया, फिर अलग दूरी से गया, तो वो एक अलग मैटर है। चलो जी, मैंने कैसे सोचा था, मैं ऐसे सोच रहा था यार कि ये जो है वो 242 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, 242 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है? 11 में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 11 दूनी 22, और फिर 2 बचा है, 11 दूनी 22 22, है ना? 22 इतनी ज्यादा होनी चाहिए, और पहले से 66 उसकी थी, तो मैंने जोड़ दिया, 88 आ गया था। नहीं आ सकता? आ तो क्या है, आगे बढ़ते जी, इस सवाल पे आते हैं। सर ऑप्शन बी। वेरी गुड। 75 किलोमीटर और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान दो बसें हैं, एक ही स्थान से निकल रही हैं और एक ही गंतव्य स्थान के लिए जा रही, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही, एक ही गंतव्य पर जाने का मतलब मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है, मतलब कि एक ही दिशा में जा रही होंगी तभी तो मंजिल एक ही होगी, अलग अलग दिशा में जाने से थोड़ी ना मंजिल एक ही मिलेगी। तो अगर मैं दूरी की बात करूं कि दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दोनों की घट जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो स्पीड घट जाती है। तो 75 में से अगर मैं 57 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 13 5 18 आ जाएगा। 18। यस, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर में ही है। अब समय की बात करें तो समय दिया है 3 घंटे 25 मिनट। 3 घंटे तो बिल्कुल ठीक था, 25 मिनट का और लफड़ा है, तो 25 मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। देखिए कैसे, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 55 25 और 5 से कट जाएगा 12 बार, ठीक है, यही हो जाएगा। मिनट को घंटे में चेंज तो करना पड़ेगा जो 25 मिनट है, तो मतलब ये कितना हो गया? 3 सही 5/12। इसको आप लिख सकते हो 12 तिया 36 और 5 37/12, ऐसे लिखेंगे ना 37/12। तो बस टाइम आप लिख 37 नहीं दीजिए। सर, 12 या 36 और 41 5 आएगा। यस यस 41 आएगा सर। यस बिल्कुल ठीक है, 41। देख रहा था मैं आपका ध्यान की तरह, बिल्कुल इधर ही है। तो 41/12, 6 से कट जाएगा 2 बार और 6 से कट जाएगा 3 बार। 41 दिया आप कर लीजिए, 3 एकम 3 3 चौके 12, 123/2। 123/2 का मतलब 6 दूनी 2 छीं 12 और 2 एकम 2 है 61.5 आ रहा है ना? 5 आ रहा है ना। यस, 63.5 बोला गया था ना तभी।
बनेगा ऐसा कोई सवाल आएगा तो? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर मैंने 2 बताया था मेरे दोस्तों कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर दूरी फिक्स हो, तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है? समय का होता है। सर ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर डिस्टेंस सेम होती है अल्लाह, डिस्टेंस यदि सेम है, देखिए मेरे भाई, डिस्टेंस यदि सेम है तो आप देखिए स्पीड का रेशो क्या दिया है। स्पीड का रेशो, डिस्टेंस सेम कैसे पता चलेगी? देख देख रहे हो आप, 3 जॉगर्स जो है वो एक्स से वाई स्थान की ओर जा रहे हैं, मतलब सभी एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं, तो सभी के लिए दूरी फिक्स है। तो दूरी फिक्स है तो आप स्पीड का रेशो दिया है 10:3:20, 10:3:20 ही दिया है। तो आपको टाइम का अनुपात चाहिए, तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 20:3:10 हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, बताओ। उल्टा मैंने बोल दिया तो 20:3:10 लिख दूं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको पता है जब भी आप उल्टा करते हो ना, तो 10 वाला चाहिए तो इसको छुपा लो, जो चाहिए उसको हमने छुपा लिया। मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं रहा आप मुझे। तो ये 10 को मैं छुपा लूंगा, है ना, 10 को मैंने छुपा लिया, 3 और 20 का गुणा कर देंगे, 20 दिया कितना हो गया? 60। अब ये जो 3 वाला चाहिए ना, तो इसको छुपा लो आप, ये 3 को छुपा लो, ये जो 2 दिख रहा है इनका गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 200। अब 20 वाला चाहिए तो इसको छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो बस आप 10 से 10 काट दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 20 और 2। बचपन में कविता मैडम ने सिखाया था ऐसे छुपा छुपा के लिखा करो, ताकि पीछे वाला न देख पाए। तो वही छुपाने वाली आदत जैसे अभी सर तक अगर है। ये अपॉन में होता, वही मतलब है ना, जैसे तो ये अपॉन में होता तो मेरे भाई ये अपॉन, नहीं नहीं, अपॉन में होता तो फिर कैसे छुपा के करते, वो मैं पूछ रहा, मैं भूल गया। वो भी छुपा के कर लो, सेम हो जाएगा, उससे भी जैसे वही। 1/6 है, हाँ 1/6 है, 2/3 है और 4/6 है, तो सर इसकी ABC की वैल्यू क्या होगी मतलब? अच्छा, ये कह रहा हूँ 1/6, 1/2, 1/3, अगर ऐसा होता है ये समझ लो। तो एक हाँ तरीका तो ये बता दिया, तो छुपाने वाला आप कर लो, इसमें भी छुपा लो आप। नहीं छुपाना चाहते तो हाँ, 6, 2, 3 का एलसीएम आप ले लो। नहीं एलसीएम नहीं, मैं इसी में बोल रहा, अगर अपॉन में रहेगा तो फिर छुपा के कैसे करना है? छुपा लो ना, तो 2 3 6, और इसको छुपा लो तो 3 3 18, और इसको छुपा लो 6 दूनी 12। तो देखो सही आ रहा है क्या? 1 3 2 हम्म, आ रहा है, देखो 6 से गुणा करोगे ना आप सब में, ठीक 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 ठीक। 1 3 2। आगे बढ़ते हैं। छुपाने वाला तरीका हर जगह लगेगा। एक साइकिल सवार था, 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? सी ऑप्शन कहा गया है। ओके, 9.4। सर ऑप्शन डी। ओके, बिल्कुल ठीक है। यही कह रहे हो? चलिए देख लेते हैं। आप चाहें तो स्पीड निकाल सकते थे, जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट भी आ जाएगा। आप पहले साइकिल सवार की स्पीड निकालने की कोशिश करें, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर रहा है वो? 14 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है? 25 मिनट। समय ले रहा है 25 मिनट, लेकिन भाई 25 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप कर देंगे 60 से डिवाइड,
जो आपको पता है 60 ऊपर चला जाता है, तो मतलब 60 इंटू 14/25, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 12 बार, तो जो आ गया वही आपकी स्पीड हो गई। स्पीड कितनी हो गई? 168/5, 168/5 किलोमीटर प्रति 33 घंटा। समथिंग। हाँ ठीक है, जो भी है, किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, उसकी स्पीड हो गई। अब वही जानना चाह रहा है कि 18 मिनट में कितना जाएगा, वो बता देंगे 18 मिनट में कितना जा रहा है, तो दूरी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड। स्पीड कितनी है, 168/5, और समय कितना है आपके पास, 18 मिनट। मिनट को घंटे बदलने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना? करेंगे ना 60 से डिवाइड, मिनट को घंटे बदलने के लिए बिल्कुल करेंगे। तो 6 से कट जाएगा 3 बार, और 6 से कट जाएगा 10 बार। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 8 16, 2 चौके 8, 84 बार। 84 तिया आप लगा लो कितना हो जाएगा, 80 तिया 240, और 12 252/25, यही होगा 252/25। बिल्कुल ठीक है, तो कर लीजिए आप 25 एकम 25 नहीं जा रहा, 10 हो जाएगा। 25 धम कितना हो गया, 250। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो 20, और एक और पॉइंट लग जाएगा, 25 अट्ठे 200। 10.0 डी ऑप्शन ही तो आ रहा है। डी ऑप्शन ही आ रहा है ना, या फिर आप ऐसे सोच लेते, ऐसे नहीं सोच पा रहे तो आप ऐसे सोचिए कि 14, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इसको? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ मैं, देखिए 25 मिनट में जा रहा है, देखिए 25 मिनट में वो जा रहा है 14 किलोमीटर। 25 मिनट में कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर। तो मुझे बताइए 1 मिनट में कितना जाएगा, 14/25। ठीक है। 18 मिनट में कितना जाएगा, तो 18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मिनट मिनट थे इसलिए उससे कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो वही बात हो जाएगी, देख लो 14 अट्ठे 18 चौके 72 की 2 हाथ चले 8, 18 को 18 7 25, 252/25। तो 252/25 अब भी सॉल्व कराए, यही आएगा आपका 10.08। चलिए आखिरी 1 मिनट का और वक्त बचा है, क्वेश्चन बहुत कम हो पाए, मुझे उम्मीद थी ज्यादा हो जाएंगे पर कम हो पाए। इसका आंसर करिए, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी, फिर कल मुलाकात होगी। 1 मिनट से कम का भी वक्त है आपके पास।